जय यीशु। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो कि आज आप यीशु दरबार की सभा में आदरणीय बाबा जी के द्वारा यीशु मसीह के प्रवचन सुनने जा रहे हैं। हमारी प्रार्थना और आशा है कि आज आप बहुत आशीष पाएंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय यीशु। जय यीशु। प्रभु परमेश्वर महान है। जैसा कि प्रभु यीशु मसीह के आने का जगत में एकमात्र एक उद्देश्य है, मनुष्य जो भटके हुए हैं, मानव जाति जो खोई हुई है, उसे वो ढूंढ ले। जैसे आपकी भेड़ें खो जाती हैं, बकरियां खो जाए, अगर 100 बकरी हैं उसमें से एक खो जाए तो आप पूरे जंगल में ढूंढ जाने चले जाओगे, वो 99 को छोड़कर। जाते हैं कि नहीं? आपकी 10 भैंसें हैं, 4 भैंसें हैं, आपकी एक खो जाती है तो चारों को छोड़कर बाकी को ढूंढने चल देते हो, और जब तक वो मिल नहीं जाती तब तक आप ढूंढते रहते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि वो आपकी हैं, वो आपकी भेड़ें हैं, वो आपकी बकरियां हैं, वो आपकी भैंसें हैं, वो आपकी गाय हैं। इसलिए आप उन्हें ढूंढने के लिए जाते हो जब भी खो जाएं। मनुष्य पूरे संसार का, जिसे परमेश्वर ने अपनी समानता और स्वरूप में सृष्टि किया है, परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में और अपने स्वरूप में रचा है, और मनुष्य के मिट्टी का पुतला बनाकर उसके नथनों में उसने सांस फूंका और मनुष्य जीवता प्राणी बन गया। यानी मनुष्य के अंदर परमेश्वर की सांस है, उसकी अपने मुंह से निकाली हुई सांस मनुष्य में है, और यही सांस मनुष्य को जीवन देती है। और इसी के द्वारा परमेश्वर ने मनुष्य के आत्मा की सृष्टि की है, क्योंकि मनुष्य का जो आत्मा है वो परमेश्वर का दीपक है। वो हर एक मनुष्य के अंदर जलता रहता है, और जब तक उसके अंदर का सब कुछ देख नहीं लेता तब तक वो आराम से नहीं बैठता है। आत्मा जो है बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझ लो। कहते नहीं आत्मा को दुखी कर दिया, इस मनुष्य ने हमारे साथ ऐसा किया, मेरी आत्मा दुखी हो गई, मेरे मन को बुझा दिया, मेरे मन को दुखी कर दिया। आत्मा को दुखी करना परमेश्वर के दीपक को बुझाना है, और परमेश्वर के दीपक को कौन बुझा सकता है? क्या मनुष्य में शक्ति है ऐसी? कभी नहीं। मनुष्य में ऐसी कोई ताकत नहीं कि वो परमेश्वर के जलाए हुए दीपक को बुझा सके। परमेश्वर ने मनुष्य का आत्मा दिया है, और ये मनुष्य का आत्मा परमेश्वर का दीपक है, जो हर चीज हमारे हृदय की जानता है, हमारी भलाई, हमारी बुराई, और जिस सोच में हम रहते हैं, जिस विचार में हम रहते हैं, उसे हमारे सब विचारों के बारे में पता है। इससे पहले कि तुम्हारे मुंह से शब्द बाहर आए, परमेश्वर उसे जानता है कि तुम क्या बोलने जा रहे हो। इतना प्रेम है उसे अपनी भेड़ों से। भेड़ें यहां पर मनुष्यों का प्रतीक हैं। परमेश्वर अपनी इन भेड़ों से इतना प्रेम करता है क्योंकि उसने अपने मनुष्य को अपनी समानता में और अपने स्वरूप में बनाया है, और इस कारण जब उसने अपने स्वरूप में बनाया है, अपनी समानता में बनाया है, तो वो हमसे प्रेम करता है। और उसका ये भारी प्रेम सारी मानव जाति के लिए, जो भी हो, जिस देश का हो, जिस जाति का हो, जिस कुल का हो, कुछ मतलब नहीं है। उसका एक ही बात है कि वो प्रेम करता है आपसे। परमेश्वर प्रेम करता है, जैसे चरवाहा, अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों से प्रेम करता है, अपनी भेड़ों की रक्षा करता है। अगर भेड़िया उस पर आक्रमण कर दे तो वो लाठी डंडे से भेड़िए का सामना करता है, भेड़ों को बचाता है। लेकिन मजदूर कौन है? मजदूर अगर है तो मजदूर क्या करेगा? जब उस पर अटैक होगा तो वो भाग जाएगा छोड़ के भेड़ों को, क्योंकि उसकी भेड़ें नहीं है। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। यीशु मसीह कह रहे हैं यूहन्ना के 10 अध्याय और उसके 17-18 पद में,
यूहन्ना की पत्री में देखोगे, बाइबल में, यूहन्ना की किताब में यीशु मसीह कह रहे हैं, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, 14 पद में अच्छा चरवाहा मैं हूँ, और 11 पद में अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो चरवाहा नहीं है और न भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते देखकर भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, और भेड़िया उन्हें पकड़ता तितर-बितर कर देता है। वो इसलिए भाग जाता है कि वो मजदूर है और उसे भेड़ों की चिंता नहीं। यीशु कह रहे हैं, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे पहचानती हैं। जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं है, मुझे उनका लाना अवश्य है। कि मेरा शब्द सुनेंगी तब एक ही भेड़, एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूँ। कोई मुझसे छीनता नहीं, वरंतु मैं उसे आप ही देता हूँ, और मुझे देने का भी अधिकार है और फिर से वापस लेने का भी अधिकार है। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि भेड़ें जो हैं, इन भेड़ों के लिए, जिनके लिए परमेश्वर ने मुझे इस जगत में भेजा है, एक चरवाहा बना के भेजा है, एक देखभाल करने वाला गड़रिया बना के भेजा है, ताकि इन सब भेड़ों को जो कि भटकी हुई हैं, भेड़ें जो भटक गई हैं, भटकी हुई भेड़ें हैं, इनको मुझे बचाना है, इनको सत्य के मार्ग पर लाना है। जिन्हें शैतान ने झूठ से भटका दिया है, उन सब को सत्य के मार्ग पर लाना है। सत्य का मार्ग है क्या? यीशु मसीह ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई परमेश्वर पिता के पास जाना चाहेगा, उसे मेरे द्वारा ही गुजरना होगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई भी ऐसा मार्ग नहीं है जो तुम्हें सत्य पर ले जा पाए। हमसे कहा गया कि साहब आप ऐसी बात क्यों करते हैं? आप जो हैं कहते हैं केवल यीशु मसीह से उद्धार है, तो बाकी लोगों का क्या होगा जो यीशु मसीह को नहीं मानते हैं? आप ये कहिए कि सारे लोग, सब प्रकार के लोग जैसा जो चाहे करे। हमने कहा बिल्कुल, सब आदमी आज़ाद हैं, जो चाहे जो करे, लेकिन मैं वो नहीं कर सकता जो चाहूं मैं करूं। मैं नहीं कर सकता वो जो चाहूं मैं करूं, मैं वही कर सकता हूं जो परमेश्वर चाहता है मेरे द्वारा मैं करूं। हालेलुया। तो अब प्रश्न ये है, क्या क्या ये भेड़ें, यीशु मसीह तो ये नहीं कह रहे हैं कि केवल ईसाई लोगों का कोई पर उसकी निगाह है, ऐसा नहीं है। वो भेड़ों के रूप में सारी मनुष्य जाति को देख रहा है। एक एक मनुष्य को अपनी भेड़ समझ रहा है और कह रहा है तुम्हारा चरवाहा, तुम्हारा अच्छा चरवाहा, तुम्हारा सच्चा मित्र मैं हूं, मैं तुम्हारे लिए अपने प्राणों को देता हूं। यीशु मसीह ने अपने प्राणों को दिया और कहा कि मुझे प्राण देने का अधिकार है और उसे वापस लेने का भी अधिकार है। अब चूंकि संसार का नियम था, परमेश्वर का नियम था कि पाप का दंड मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है, वरदान है अनंत जीवन। अनंत जीवन हम कमाते नहीं हैं अपने कर्मों से, अनंत जीवन हम पैदा नहीं कर सकते, अनंत जीवन हमें वरदान में मिलता है, गिफ्ट में मिलता है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने सारे जगत से प्रेम किया, सारे जगत से प्रेम किया, और जो कोई परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा, वो हमेशा का जिंदगी पाएगा। हर एक मनुष्य के हृदय में आज की तारीख में किसी से पूछो भाई मकान क्यों बनवा रहे हो, इतना बड़ा मकान बनवा रहे हो, 5 साल लग गए तुमको मकान बनाने में, इतना सुंदर मकान बनाए हो, कितने दिन रहोगे इस मकान में?
कोई कहेगा 10 साल, कोई कहेगा 20 साल, कोई कहेगा भाई ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल की उम्र तक रहेंगे। लेकिन कोई ये सोच के मकान नहीं बनाता कि उसे 10 साल रहना है, कि 5 साल रहना है, कि 20 साल रहना है। वो जब मकान बनाता है तो उसके विचार और उसके मन में ये होता है कि हमेशा रहेगा उसमें, उसको हमेशा की जिंदगी का आभास है। वो सोचता है कि ये मकान मेरा अनंत काल तक रहेगा और मैं भी अनंत काल तक रहूंगा। अगर ऐसा विचार ना हो तो हर आदमी पेड़ पर लटका हुआ नजर आएगा, हैं? लुंगी बांधे पेड़ों पर लटके हुए नजर आएंगे, जंगलियों की तरह हर आदमी। कोई मकान नहीं बनाएगा, कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाएगा जो किसी को पढ़ाए लिखा है। क्या पढ़ने लिखने की जरूरत है? अरे 60-65 साल के बाद तो रिटायर ही हो जाओगे, फिर पढ़ाई लिखाई का कोई फायदा ही नहीं है। क्या जरूरत है पढ़ने लिखने की? ऐसा विचार नहीं है मनुष्यों के लिए परमेश्वर का। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई बेकार नहीं जाएगी, 60-70 साल 80 साल के तक नहीं रहेगी। ये अनंत काल का है जो भी एक्सपीरियंस तुम ले रहे हो इस मनुष्य के रूप में। ये तुम्हारा तजुर्बा ये अनंत काल तक रहेगा तुम्हारे साथ। बुराई और भलाई जो भी करोगे वो तुम्हारे साथ अनंत काल तक रहेगी मेरे प्रियो। तो क्यों ना भलाई ज्यादा करी जाए, बुराई ना करी जाए? क्यों हम बुराई करें फिर, जब हमारे साथ भला और बुरा दोनों रहने वाला है? केवल 60-65 साल की उम्र तक नहीं, 80 और 90 और 100 साल की उम्र तक नहीं, अनंत काल तक रहना है। भले या बुरे से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वो भेड़ों का, मोटी भेड़ों का, पतली भेड़ों का, दुर्बल मनुष्यों का, सामर्थी मनुष्यों का, दुर्बल जातियों का, सामर्थी जातियों का, विश्वासियों का, अविश्वासियों का न्याय करेगा। तो न्याय कैसे करेगा? क्या न्याय मरने के बाद होगा? न्याय मरने के बाद नहीं होगा, न्याय जिंदा होने के बाद होगा। हालेलुया! न्याय जिंदा करके करेगा वो। मरने वाले शरीर और राख का न्याय क्या करेंगे हम? जो मिट्टी मिट्टी में मिल गई उसका न्याय हम क्या करेंगे? हम मिट्टी को फिर से आदमी बनाकर खड़ा करेंगे और कहेंगे तूने शरीर में ये पाप किए थे ना, ये अपराध किए थे, बहुत मोटा हो गया था खा खा के और लूट लूट के, गरीबों को सताकर उन्हें लूट कर बहुत मोटा हो गया था तू, अब मैं तुझे पतला करूंगा। परमेश्वर उसे पतला करेगा, वो दंड देगा। जो शरीर में उसने पाप किए हैं, जो बुराई की है, उसका दंड भी शरीर में ही मिलेगा, मरने के बाद नहीं, जिंदा होने के बाद मिलेगा। बाइबल में ऐसा लिखा है कि न्याय का दिन मुकर्रर है, न्याय का दिन फिक्स है। और वो न्याय का दिन कब आएगा? जब यीशु मसीह पृथ्वी पर दोबारा आएगा। क्योंकि यीशु मसीह मारा गया, कब्र में गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है और वो जीवित स्वर्ग पर उठाया गया है। और बाइबल में लिखा है कि वो जीवित ही स्वर्ग से पृथ्वी पर दोबारा लौट कर आएगा बादलों में। और जब लौट कर आएगा मेरे प्रियो, तो क्या विश्वास पाएगा तुम्हारे में? क्या तुम्हारे अंदर विश्वास पाएगा वो जब लौट कर आएगा? क्या तुम में विश्वास होगा? यही विश्वास है तुम्हारा जो तुम्हें अनंत जीवन देगा। तुम्हारा ईसाई धर्म नहीं देगा, तुम्हारा धर्म नहीं देगा, तुम्हारा कर्म नहीं देगा, तुम्हारा विश्वास उद्धार देगा। हालेलुया! विश्वास, और ये विश्वास जीवते परमेश्वर के पुत्र पर है। इस पर जो विश्वास करेगा वो नाश न होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। इसीलिए चंगाई और छुटकारे होते हैं। इसीलिए घरों में आप देखते हो कोई 45 साल का बीमारी का बात कर रहा है, कोई 45 साल से 40 साल 30 साल परिवारों में जो बुरा हाल था, दुष्ट आत्माओं ने कर रखा था, बीमारी ने कर रखा था, जब यीशु मसीह आपके जीवन में आया तो वो श्राप टूट गया। क्यों टूट गया? बाइबल में लिखा है कि वो हमारे अपराधों के लिए घायल किया गया, हमारे अधर्म के लिए कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, ताकि उसके कोड़े खाए जाने से हम चंगे हो जाएं। मेरे प्रियो, यीशु के कोड़े खाए जाने से आज आप चंगे होते हो।
वो सच्चा चरवाहा है, वो अच्छा चरवाहा है, वो अपनी भेड़ों के लिए प्राण दिया है और वो अपनी भेड़ों को बचाना चाहता है। वो हम सब का मुक्ति और उद्धार करता है। वो आज भी जीवित है और उसके जीवित होने का प्रमाण है कि यीशु दरबार में आप सब बैठे हो, इसीलिए आए हो कि आज यीशु मसीह का वो आशीष और उसका दर्शन प्राप्त करो। यीशु मसीह आपको आशीष देगा जिस भाव से आए हो, जिस कार्य को करने के लिए आए हो प्रभु की इच्छा के अनुसार। प्रभु भलाई करता है, बुराई नहीं करता किसी के साथ। आप भी सोच लो, जब आप अपनी प्रार्थना करने बैठो तो बाइबल में लिखा है, मरकुस रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय उसके 25 पद में लिखा है, जब तुम प्रार्थना करने जाते हो तो अगर तुम्हारे मन में किसी के विरुद्ध विचार है, सास का विरुद्ध बहू के विचार, सास बहू में, बेटा बहू में, भाई बहनों में, पड़ोसियों में, अगर कोई मतभेद है आपके मन में तो भैया अपने दिल से निकाल दो, क्षमा कर दो। उस मतभेद को अपने हृदय से निकाल दो और स्वच्छ दिल से प्रभु के सामने आओ। आज तुम्हारी मुराद और तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी बीमारी, तुम्हारा रोग, तुम्हारा श्राप टूट जाएगा। आज आप आशीषित होकर जाओगे इस जगह। मगर अपने आप को, मन को निर्मल करना है, मन को शुद्ध करना है। आपके मन में हो सकता है किसी ने आपको दुख दिया हो, आपके साथ किसी ने बुराई की है, आपके साथ धोखाधड़ी की है। मेरे साथ तो बहुत हुआ है और होता रहता है, लेकिन मैं सबको क्षमा करता रहता हूं, क्योंकि मैं अगर क्षमा नहीं करूंगा तो यीशु दरबार में आपकी चरवाही नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनाने के योग्य नहीं रह सकता। जब मेरा ही चाल चलन प्रभु के सुसमाचार के योग्य नहीं रहेगा तो कोई असर नहीं होगा, कोई बचेगा नहीं, कोई चंगा नहीं होगा, कोई दुष्ट आत्मा नहीं भागेगी। लेकिन यीशु मसीह चाहता है कि हर एक मनुष्य मन फिराए और अपनी बुरी चाल को छोड़ दे। आपका घोर दुश्मन है कोई, प्रभु यीशु मसीह उसका नाश नहीं चाहता, तो आप क्यों चाहते हो? आपके साथ बहुत बुराई किया है और वो प्रभु यीशु चाहता है कि आप उसे क्षमा कर दो। क्या आज आप क्षमा करने को तैयार हैं या नहीं? है? प्रभु यीशु मसीह कह रहा है क्षमा करो तो तुम्हारे भी क्षमा किया जाएगा, क्षमा करोगे तो तुम्हारे भी अपराध क्षमा किए जाएंगे। तो अगर हम क्षमा करेंगे तो प्रभु हमारे क्षमा कर देगा और हमें चंगा कर देगा। धन्य है वो, धन्य है परमेश्वर हमारा जो हमारे अपराधों को क्षमा करता है और हमें चंगा करता है। यीशु मसीह हमें हमारे अपराधों को क्षमा करता और हमें चंगा करता है। यदि आज आप ये प्रार्थना करने को हैं तो अपना हाथ खड़ा किए तो अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और हमारे साथ प्रार्थना करेंगे। एक हाथ ऊपर उठाएंगे स्वर्ग की तरफ और कहेंगे, हे पिता, आज के दिन मैं उन लोगों को जिन्होंने मुझे सताया है, मेरे साथ धोखा किया है, मेरे खिलाफ अपराध किया है, आज मैं क्षमा करता हूं। तू भी है प्रभु यीशु, मेरे पापों को, मेरे अपराधों को क्षमा कर और मुझे चंगा कर। मैं यीशु को अपना प्रभु, अपना ईश्वर, एकमात्र मुक्तिदाता ग्रहण करता हूं। आमीन। जय यीशु। ये समय है विशेष प्रार्थनाओं का। भाई प्यारे लाल हैं जिनको फेफड़ों की तकलीफ है, यीशु मसीह आपके फेफड़ों को चंगा कर रहा है। भाई रामदीन, तुम्हारे कमर में दर्द बहुत रहता है, प्रभु यीशु मसीह आज तुम्हारे कमर के दर्द को हटा रहा है। परमेश्वर जिसका हमें नाम बता रहा है, हम नाम ले रहे हैं। भाई याकूब उद्दीन है कोई, याकूब नाम का आदमी। याकूब, तुम्हारे बचपन से जो है मिर्गी का रोग है, यीशु मसीह तुम्हें चंगा कर रहे हैं। इसी घड़ी यीशु तुम्हें छुटकारा दे रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह इसी घड़ी छुटकारा दे रहा है। ब्रह्मदत्त, तुम्हें यीशु मसीह उस रोग से छुटकारा दे रहा है जिसको तुम छुपाए बैठे हो बरसों से, बहुत सालों से छुपाया हुआ है, परिवार को नहीं बताते हो। लेकिन आज एक हाथ सीने पर रखो, दूसरा ऊपर उठाओ। यीशु मसीह तुम्हारे उस रोग से तुम्हें छुटकारा देता है।
हर एक रोग से छुटकारा देता है यीशु मसीह। हम उस श्रापित रोग को, जो गठियाबाई का है, जोड़ जोड़ में दर्द है, पीड़ा है, जोड़ जोड़ में है, गठियाबाई स्पॉन्डिलाइटिस है, पूरे कमर में, पूरे पैरों में दर्द रहता है, यीशु नासरी के नाम से मैं आज्ञा देता हूं, गठियाबाई का श्राप तुम्हारे जीवन से टूट जाए इसी घड़ी। इसी घड़ी ये गठियाबाई की स्पिरिट छोड़ दे। चक्कर आता है, ब्लड प्रेशर की रोग है, मिर्गी का रोग है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से जड़ से उखड़ जाए। श्रापित कैंसर को, कैंसर के ऊपर अधिकार लेते हैं। प्रभु ने कहा मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हारी हानि न होगी। यीशु नासरी के नाम से ये शैतान तुम्हारा शत्रु है, मनुष्य नहीं है। और ये बीमारी रोग भी वही पैदा करने वाला है। यीशु के नाम से श्रापित रोगी आत्मा को, कैंसर की स्पिरिट को निकलने का हुक्म देता तुम्हारे शरीर से, सेल से, एक एक सेल से निकल जाए, जड़ से उखड़ जाए। हर एक आंखों को रोशनी के लिए, अंधापन है, आंखों से दिखता नहीं, आंख पे हाथ रख लेना। यीशु मसीह के नाम से हम रोशनी बोलते हैं अपनी आंखों के लिए, हम ज्योति रिलीज करते हैं आपकी आंखों में। अंधी आंखों में रोशनी यीशु के नाम से रिलीज हो। बहरे कान खुल जाए यीशु मसीह के नाम से, गूंगी जुबान खुले यीशु के नाम से। प्रभु वचन कहता है मत्ती 18:18 में, हम जो कुछ पृथ्वी पर बांधेंगे वो स्वर्ग में खोल दिया जाएगा। यीशु के नाम से हमने आंखों को, अंधी आंख को खोला है, बहरे कान को खोला है, गूंगी जुबान को खोला है, लगड़े पैरों को चलने के लिए खोल दिया है, श्रापों को तोड़ दिया है। टूट जाए यीशु नाम से, यीशु नाम से टूट जाए, यीशु नाम से टूट जाए। आपके परिवार में काम धंधे पर आशीष और बरकत नहीं रहती, प्रभु यीशु के नाम से ये श्राप टूटे। जनरेशन सब कर्सेस, सारी जनरेशंस का कर्ज टूट जाए, श्राप टूट जाए। हृदय रोग है, हार्ट डिजीज है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप चंगे हो। यीशु मसीह आपको चंगा करता है मेरे प्रियो, यीशु आपको छुटकारा देता है इसी घड़ी। बी हील्ड इन जीसस नेम। और उन सारी श्रापित दुष्ट आत्माओं पर जो तुम्हारे परिवारों को बरसों से परेशान करे हुए हैं, जो तुम्हारे घर में डेरा जमाए हुए हैं, इनकी जड़ों को मैं उखड़ने का हुक्म देता हूं। यीशु ने कहा मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू को रौंदने का, शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, किसी वस्तु से तुम्हारी हानि न होगी। मैं इन दुष्ट आत्माओं पर अधिकार लेता हूं और हुक्म देता हूं, इन बहन बेटियों को छोड़ दें, इन भाइयों को छोड़ दें, निकलें अभी, निकलें इसी घड़ी। कम आउट, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ। यीशु मसीह नासरी के नाम से निकलो। बहन जी का नाम है अनीता। कहाँ से आई है? वही इलाहाबाद, बाबा जी के बाग पड़ता है मोहल्ला। क्या परेशानी रही? परेशानी कुछ नहीं, गई ईश्वर प्रभु परमेश्वर, 2 बेटी हैं, एक लड़का हमारे हो जाएगा तो आपके गवाही देंगे, पेटी दान करेंगे, नामकरण करेंगे। हमारे पास लड़का हो गया। लड़का हुआ है? हाँ जी। अब खुश हो? खुश है। जोरदार ताली बजाओ, जोरदार ताली बजाओ जी। भैया का नाम है मार्कंडे। कहाँ से आए हैं? छौकी से आया हूँ। क्या परेशानी रही? मेरे लड़की का 7 महीने पर जुआ लड़का हो गया। दोनों बच्चे आईसीयू में थे, दोनों का पीलिया हो गया था। मैं भागते हुए आया, बाबा जी से प्रार्थना कराया, बाबा जी ने तेल दिए। मैं जाकर बनारस में तेल लगाते ही चंगा हो गया, दोनों बच्चे दोनों ठीक हो गए। जोरदार ताली बजाओ, जोरदार ताली बजाओ जी। हाँ बहन जी का नाम है? हम मोगरसरा से आए, हमार उर्मिला नाम है। हमार लड़की दुष्ट आत्मा से बड़ी परेशान रहे, स्कूल गई वह धै ले घरे 12 बजे रात के उभरल दांत बना, सब कोई रोए लगल, कहा हम एके ले जाबी, बहुत सुंदर है। हमें कहे हे पिता, हे परमेश्वर, सबकर द्वार बंद है पिता, आपकी द्वार खुला है। रो रो प्रार्थना कैली, हमार पिता हम सब ठीक कर देना यीशु मसीह। हाँ दम ठीक हो गई, नहीं लेके आईली दरबार में, दम ठीक है यीशु मसीह। जोरदार ताली बजाओ, जोरदार ताली बजाओ जी। चिट्ठियां जो आपने लिखी हैं, प्रभु का वचन कहता है परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम देता हूं। प्रभु यीशु आपकी चिट्ठियों का विश्राम देगा, आपके दुख को उठाता है। अब परम प्रधान परमेश्वर पिता
प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से पवित्र आत्मा की वो शक्ति और सामर्थ जो चंगाई और छुटकारे की सामर्थ है, इस तेल पर, पानी पर, कपड़े पर उतारे, ताकि जहां कहीं इसका इस्तेमाल किया जाए प्रभु यीशु के नाम से चंगाई हो, छुटकारा हो और आपके घर में आशीष आए, प्रभु यीशु नासरी के नाम से, आमीन। अब परम प्रधान परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, जिसने पुत्र यीशु मसीह को भेजकर हम सब के अपराधों को अपनी देह पर उठा लिया, क्रूस पर टांगे गए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में जी उठे, कि उनके कोड़े खाए जाने से हम चंगे हुए हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। अब पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा अपना हाथ बढ़ाकर तुम्हें छुए, तुम्हें आशीष दे, तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए, तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुम्हारी ओर करे और तुम्हें शांति दे, आमीन। बिन देखे विश्वास जो करीबो, धन्य वही है भाई मसीहा मेरो, देखो बनो है अधिकारी, मसीहा मेरो देखो बनो है अधिकारी। बिन देखे विश्वास जो करीबो, बिन देखे विश्वास जो करीबो, धन्य वही है भाई मसीहा मेरो, देखो बनो है अधिकारी, मसीहा मेरो देखो बनो है अधिकारी। अनदेखो है ईश्वर भाई, अनदेखो है ईश्वर भाई, मानुष न देखन पाई, मानुष न देखन पाई। अनदेखो अब देखो भयो है, अनदेखो अब देखो भयो है, जगना देखन पाई मसीहा मेरो, देखो बनो है अधिकारी, मसीहा मेरो देखो बनो है अधिकारी। जय यीशु। यीशु दरबार के आज के कार्यक्रम के द्वारा प्रभु ने आपको आशीष दी होगी, और टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप इस नंबरों पर फ़ोन करके अपने लिए प्रार्थना करा सकते हैं, और प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष और बरकत दे। जय यीशु।